राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय श्रोताओं, आज पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य कथा यात्रा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे इस चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की सभी कथाओं को नित्य नियम से जरूर सुनेंगे। तो आइए ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय श्रवण करते हैं। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, अगस्त्य, मांडव्य, कात्यायन, ऋभु, ऋषि गौतम, रैभ्य, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, ऋषि कौंडिन्य, ध्रुम, शंकु, विभंडक, पंक, गर्ग, काणाद, ऋषि जमदग्नि, शौनक जी तथा महातपस्वी शतानंद आदि। ये सभी महान ऋषि अपने शिष्यों के सहित, अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरे के हित में सर्वदा तत्पर, श्रौत स्मार्त कर्म करने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उस समय भी वो अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य में पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप कृपया इस पर विराजमान होइए। ऐसा कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, कृपया यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद इस वन में कैसे पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हो। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वो कृपा करके हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वो कृपा करके शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषि देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी संगम पर गया।
तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वंध्या, ताम्रणिका, तापी, वेहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमंडवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। इसके बाद नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिवंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देश में घूमता फिरता हुआ मैं हस्तिनापुर में गया। द्विजो, वहां ये सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर आए हैं। उस पावन गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहां पर आए हैं। उनमें से कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार का और कोई कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े बड़े चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़े बड़े पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर होकर खड़े रह गए और भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अपने घर को जाते रहे। इधर मुनियों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है, उसी तरह मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहां बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय यहीं समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पावन पुरुषोत्तम मास की जय। अगर आपने कथा को पूरा सुना है तो कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखकर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।